बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बलूचिस्तान लहूलुहान। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की एक बड़ी कार्रवाई जिसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविलियन को यरगमाल बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 27 खारजियों को जहन्नम वासिल तो किया, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम और खुसूसी तौर पर सिविलियंस इस वक्त भी दहशत गर्दों के हत्थे चढ़े हुए हैं। आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्यों है कि आए दिन ही वहाँ पर दहशत गर्दाना हमले होते रहते हैं? अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि बलूचिस्तान के चंद ऐसे इलाके हैं जहां पर रियासत अपनी रिट ख़त्म कर चुकी है, जहां पर दहशत गर्द अपने कदम जमा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि अगर आज वो बलूचिस्तान को अलग करने का या फिर उन इलाकों को पाकिस्तान से अलग करने का ऐलान कर दें तो कल यूनाइटेड नेशन में उनकी आज़ादी को मान लिया जाएगा और उन्हें अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। क्या पाकिस्तान की रियासत इतनी ही कमज़ोर हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे इतने ही कमज़ोर हो चुके हैं कि अपने शहरियों की हिफाजत न कर सकें? पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी की एक बड़ी लहर है, चाहे हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो। वहाँ पर आम सिविलियन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उनकी जानों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन अफसोस वहाँ पर सिविलियन की बहुत बड़ी तादाद को आए रोज़ शहीद किया जा रहा है। बलूचिस्तान में अगर कोई पंजाबी चला जाता है तो उसका आईडी कार्ड चेक करके वहाँ पर ही उसको कत्ल कर दिया जाता है या फिर उसे हलाक कर दिया जाता है। लेकिन हमारी रियासत भी आए रोज़ दहशत गर्दों के खिलाफ जंगी लड़ती आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे नौजवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सारे मामले का हल सिर्फ बंदूक के जोर पर किया जा सकता है या फिर इसका हल बातचीत के जरिए भी हो सकता है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जेल से अपना एक पैगाम दिया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इस दहशत गर्दी की जंग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सियासी ताकतें आगे आएं। कभी भी जंगों का हल जंगों से नहीं निकलता, कभी भी जंगों को बंदूक के जोर पर नहीं जीता जा सकता। जंग भी होती है तो उसका इख्तिताम बिलाखिर टेबल पर ही बैठ कर करना पड़ता है। तो क्यों ना इन दहशत गर्दों को किसी न किसी तरीके से उनके साथ बात की जाए और उन्हें इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो कौमी दायरे में शामिल हो। हम जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक हुकूमत और जनरल फैज़ हमीद के दौर में पाकिस्तान में उनके साथ बातचीत की गई थी, लेकिन उसके कोई अच्छे हमें जो है वो फल नहीं नजर आया। क्या ऐसा हो सकता है दोबारा कि उनके साथ बात की जाए और उनको इस बात पर राज़ी किया जाए कि आम सिविलियन को निशाना ना बनाया जाए, उनकी जितनी भी रिजर्वेशंस हैं उनको हल किया जाए, उनके जितने भी रियासत से इस वक्त गिले शिकवे हैं उन्हें दूर किया जाए और रियासत को चाहिए कि दहशत गर्दों को या तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या फिर बातचीत के ज़रिए उनके साथ बैठकर पाकिस्तानी अवाम की सिविलियन की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। इस वक्त 27 से ज़ायद दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के तौर पर हलाक कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी तकरीबन 155 को बाजियाब भी करवा लिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त दहशत गर्दों के कब्जे में हैं। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या तो हुआ, पर हमारी रियासत की या पर हमारी हुकूमत की जो रिट थी वो हमें नज़र नहीं आए। हमारे इस वक्त दाखिला के 3 वज़ीर हैं। दाखिला के जो वज़ीर हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, इसके साथ साथ मशीर दाखिला जो कि परवेज़ खटक साहब हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी हैं, लेकिन किसी एक ने भी बलूचिस्तान का अभी तक विज़िट नहीं किया। वहाँ पर जाकर अपने पाकिस्तानियों को, अपने बलूचिस्तान की आवाम को सहारा नहीं दिया, उनको ये नहीं फील करवाया कि हम आप लोगों के साथ हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि आए रोज़ अपनी जानों का नजराना पेश करके आप लोगों की जानों की हिफाजत करने के लिए मेहनत कर रही है, अपनी जानों का नजराना दे रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस तो आए रोज़ अपनी जानें कुर्बान करती है, मगर हमारी हुकूमत आज भी इस तरह संजीदा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो बिजनेस चल रहे हैं ये इस तरह नहीं चलने चाहिए थे। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में पुरअमन फिजा चल रही है इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए था और इस पर एक प्रॉपर एजेंडा जारी करना चाहिए था। तमाम सियासी पार्टियों को अपने साथ बिठाकर दहशत गर्दी के खिलाफ निपटना चाहिए था। आपको याद होगा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, जिसके बाद APC हुई और तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने का ऐलान किया और पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों ने चंद ही सालों में दहशत गर्दी को शिकस्त से दोचार किया। लेकिन आज एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में या इतने बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी हो रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये लाजमी है कि तमाम सियासी पार्टियां एक टेबल पर बैठें
सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बुलंद करें और उन्हें कहें कि हम आपके साथ हैं और दहशत गर्दी के नासूर को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तान उन रेटिंग में आ रहा है जहां पर दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा होती है दुनिया में, यानी कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहां पर दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहां पर डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए हमारी जो सियासी ताकतें हैं उनको सामना आना पड़ेगा, उनको बैठकर बातचीत करना पड़ेगी और इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर आज उन्होंने किरदार अदा ना किया तो जिस तरह बलूचिस्तान में लोगों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका अभी तक मुकम्मल तौर पर, इस तरह पंजाब में भी ऐसा हो सकता है, इस तरह KPK में भी हो सकता है और इस तरह सिंध में भी हो सकता है। इस तरह की दहशत गर्दाना वाक़यात और भी हो सकते हैं। तो हमें चाहिए, बल्कि हमारी सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो मिल बैठें, इसका कोई सियासी हल निकालें, दहशत गर्दों के साथ बातचीत करें। अगर वो बातचीत पर नहीं मानते तो उनके खिलाफ एक मौसर नया ऑपरेशन जारी किया जाए और तब तक वो ऑपरेशन जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी दहशत गर्द भी हलाक ना हो।